विगत 2 दिन से घर से गायब हुए एक किशोर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद जहां पीड़ित परिवार बेचैन दिखाई दे रहा है, तो वहीं समाज से जुड़े कुछ अच्छे लोगों द्वारा बच्चे की तलाश कर उसके परिवार को सौंपने का काम किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के काशीराम नगर स्थित अवंतीबाई लोधी स्कूल के स्टाफ की, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस घर से गायब हुए किशोर का फोटो शेयर किया, जिसके बाद देर रात्रि स्कूल के अध्यापक मिस्टर कुमार को ये बच्चा आरएनस स्कूल के पास एक ठेले पर दिखाई दिया। हमारे संवाददाता ने जब अध्यापक से बात की तो उनके द्वारा बताया गया, ये एक्चुअली हमारे जो प्रबंधक सर हैं देवेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने एक फ़ोटो सर्कुलेट करा था हमारे ग्रुप में, जो हमारे टीचर्स का ग्रुप है। तो 5:49 की बात होगी समथिंग कल शाम की। तो मैंने फ़ोटो देखा तो माइंड में एक बार रिकॉग्नाइज हो गया कि ऐसी ऐसी चीज़ थी। पर अचानक से जब हम शाम को 8:30-9 बजे के लगभग जब हम एक सामान लेने गए थे, तो वहाँ पे आर्यन्स इंटरनेशनल के पास एक लस्सी की दुकान है। वहाँ पे ये हम जैसे ही वहाँ पे ख़रीदने गए लस्सी, तो वहाँ पे हमें ये दिखा। तब मैंने फ़ोटो मैच करी, तो मैंने इनसे सारी चीज़ें पूछी कि बेटा मिलन विहार में रहते हो? तो बहुत घबरा गया था वो। कहने लगा हाँ भैया मैं यही हूँ, और उसने कहा हमें किडनैप कर लिया लोगों ने और हमें मारा, तमाम बहुत सारी चीज़ें बताई उसने। तो मैंने कहा आप रिलैक्स रहिए। तो फिर उसे वहाँ पे बिठा के कुछ खाने वाने का ऑफ़र करा था, पर उसने मना कर दिया। तो फाइनली उसने लस्सी पी ली थी। फिर उसको जब रिलैक्स हो गए सब हम लोग, फिर वहाँ से हम उसे लेके गए। और इन बच्चे के 2 नाम थे, एक का नाम अरिजीत था और एक का नाम था विश्वजीत। और एक केंद्र विद्यालय में पढ़ता है विश्वजीत जो है, और अरिजीत जो है वो हैं सेंट मिराज अकेडमी 9th क्लास काशीराम नगर ब्रांच में पढ़ते हैं। तो फिर हमने सर मैनेजर सर को इन्फॉर्म करा कि ऐसी ऐसी बात है। तो सर ने कहा इन्हें घर पहुंचा दीजिए। घर पहुंचाने के बाद जितनी चीज़ें थी फिर वो उनके पेरेंट्स ने हैंड ओवर ली उनके, फिर उनकी जांच पड़ताल करने के लिए फिर हम काशीराम चौकी पे आए। वहाँ से हमारा बयाना वयाना हुआ था कि कैसे कैसे पहुँचाया। फिर उसके बाद ये बहुत बढ़िया लगा था मुझे, क्योंकि जैसी हमने वीडियो भी है हमारे पास जो हमने बनाई थी। ये तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने जस्ट ये बताया कि वो एक शाम को आइसक्रीम खाने गए थे, 2 दिन पहले की बात है वो, और तभी अचानक से उन्हें कोई उठा के ले गया वहाँ से। बच्चों के साथ पेरेंट्स का सबसे पहला कनेक्शन ये होना चाहिए कि वो उनके साथ बहुत पहले कंफर्टेबल रहें। अगर वो पेरेंट्स ही उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो वो अपनी बातें किसके साथ शेयर करेंगे? फिर वो करते हैं अपने दोस्तों में शेयर। दोस्त उन्हें अच्छी राय दें, गलत राय दें, क्या कौन जिम्मेदारी ले सकता है? तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से बस ये रहेगी कि अपने बच्चे को समझिए, उनसे कम से कम आधे घंटे बात करिए, स्कूल के बारे में पूछिए, टीचर्स के बारे में पूछिए, अपने माहौल के बारे में पूछिए। और उनकी जो ख्वाहिश वगैरह हैं वो हालांकि दिन बर दिन ऐसा होता है ना कि हम हर चीज़ तो पूरी नहीं कर सकते, पर उनका समझने की कोशिश करिए उन्हें कि हाँ छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ है, उसमें हम उनको सहायक बन सकते हैं। वहीं अवंतीबाई लोधी स्कूल के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि बच्चे के मिल जाने के बाद पूरे स्टाफ द्वारा खुशी का इजहार किया गया और कहा गया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बौद्धिक काफी नॉर्मल होती है और वे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दें, उनकी भावनाओं को समझें, बेवजह उनको ना डांटें। अगर हम प्यार से बच्चों को हैंडल करेंगे तो हमारे बच्चे अपनी परेशानियों को हमसे जरूर शेयर करेंगे। ये हम अपना वीरांगना अवंतीबाई लोधी इंटर कॉलेज है जो काशीराम स्थित है। पिछले लगभग 20-21 सालों से ये हमारा स्कूल बच्चों को सेवा दे रहा है और यहीं मुझे सेवा करने का मौका मिला हुआ है। क्या मैसेज आया था आपके फ़ोन में? मेरे मैसेज चंद्रनगर मंडल भाजपा के ग्रुप में एक मैसेज आलोक जी के द्वारा आया था कि एक बच्चा उसका नाम तो मुझे अभी ठीक ठीक ध्यान नहीं आ रहा है, पर ग्रुप में जो मैसेज आया उसमें बताया गया था ये बच्चा कई दिनों से लापता है और मिल नहीं पा रहा है और एक दूसरे बच्चे के साथ गया हुआ था। उसको मुझे उसमें लिखा था कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किया जाए और आगे फॉरवर्ड करके बताया जाए कि ये बच्चा नहीं मिला है। हमारे विद्यालय के सर श्री शांतनु पात्रा जी के पास भी ये मैसेज पहुंचा था, सभी स्टाफ के और टीम के पास पहुंचा था। पर कल शांतनु पात्रा जी आर्यन्स इंटर कॉलेज के पास गए हुए थे अपने घूमने के लिए, सामान लेने घर का। वहीं पर इन्हें ये बच्चा एक ठेले पर बैठा हुआ मिला और उसके बाद इनके साथ के एक साथी और वंश थे, उन्होंने पहचाना कि ये बच्चा तो वही लग रहा है जो फोटो में मैसेज आया हुआ था, लापता था। ऐसे बच्चे जो जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं रहती हैं कि जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर परेशान है या दिक्कत में या कोई तनाव महसूस रहता है उनके पास, तो बच्चे के ऊपर माँ बाप की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि बच्चों को तनाव मुक्त रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके चलें एक दोस्त। और क्योंकि आजकल आधुनिक समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और बच्चे के ऊपर दबाव और तनाव में आजकल कुछ भी एक्शन ले लेते हैं।
मनोविज्ञान के अध्यापक द्वारा कहा गया कि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि जरूरी है कि हम अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें, उनको समझें ताकि वे हमसे अपनी हर परेशानी को साझा कर सकें। अगर हम अपने बच्चों की इन भावनाओं को समाप्त करेंगे, तो बच्चों से बात करेंगे, तो बच्चा भी हमसे अपनी परेशानी बताने का काम करेगा। हमें खुशी है कि बच्चा वापस मिल गया है। बच्चे के माता पिता काफी परेशान थे और बच्चे के मिल जाने के बाद सभी खुश हैं। हम लोग भी काफी खुश हैं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी इंटर कॉलेज है, काशीराम में है सर। क्या हुआ था ये? एक्चुअली सर अभी 3-4 दिन से एक न्यूज आ रही थी और सारे ग्रुप में फॉरवर्ड भी हो रहा था कि एक बच्चा है जो एक गायब हो गया है स्कूल से, ठीक है सर। तो हमारे ग्रुप्स वगैरह में काफी सारी इंफॉर्मेशन आई थी, तो सर ने, हमारे देवेंद्र सर जी ने हमारे ग्रुप में ये डाला था कि एक बच्चा गुम हो गया है। तो शांतनु सर के पास भी वो न्यूज गई थी, तो शांतनु सर अपने किसी काम से बाहर के लिए गए हुए थे आर्यन इंटरनेशनल की तरफ बुद्ध विहार में, तो उन्हें वहां पर बच्चा वहां बैठा हुआ मिला था, ठीक है। तो हम सर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए सर आपके बहुत सराहनीय है कि आपने एक खोए माँ, मतलब बच्चे को एक माँ से मिलवा दिया, जो माँ बहुत परेशान थी। सर माँ बाप बच्चों से बस यही कहना चाहेंगे कि अपनी माँ बाप की बातें सुने, अपनी माँ बाप की जो बातें बोल देते हैं तो उन्हें थोड़ा इग्नोर करना सीखें। आजकल क्या हो गया कि बच्चे अपने माँ बाप की बातें इग्नोर नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि उनके पीछे, मतलब कि उनको बोलते हैं कि आपने गलत करा हमारे साथ। और माँ बाप को भी थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें तनाव मुक्त रखना चाहिए, पढ़ाई हो चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो।